हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा जहाँ पर अनाया एंड नताशा ये दोनों एक बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड होते हैं। जब अनाया एंड नताशा वो बर्थडे पार्टी पर पहुंचते हैं तो ये सारे लोग केक कटिंग होने के बाद एक गेम खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर, कि जहाँ पर नताशा को डेयर मिला था। नताशा को डेयर मिला होता है कि अनाया को सारी स्टोरी बताए कि कब नताशा को अनाया से प्यार हुआ, लेकिन नताशा तो वहां से उठकर चले जाती है। एंड ये सारी स्टोरी देव नताशा सॉरी अनाया को बताता है। एंड अब आगे देव अनाया को सारी स्टोरी बता देता है एंड वो फ्लैशबैक एंड होता है। तभी देव एंड सैम एक साथ कहते हैं अनाया को, अनाया, तुम्हें पता भी नहीं है कि नताशा तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हारे लिए उसने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। कभी कभी भी उसे छोड़कर मत जाना। अनाया उनके सवालों का जवाब दे उससे पहले नताशा अनाया का हाथ होल्ड करती है एंड कहती है, अनाया, बहुत देर हो चुकी है, चलो घर चलते हैं। अनाया एंड नताशा सबको बाय बोलकर ये लोग कार पे आते हैं। नताशा एंड अनाया ये दोनों कार में जाकर बैठते हैं। तभी नताशा कार स्टार्ट करती है एंड अनाया जो विंडो के बाहर देख रही होती है। एंड तभी नताशा की नजर अनाया के ऊपर आती है। एंड तभी अनाया भी नताशा को देखती है एंड इन दोनों का बहुत प्यारा आई कांटेक्ट होता है। लेकिन ये दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे होते हैं, जैसे दोनों के दिल में बहुत ज्यादा ही सवाल है लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। तभी नताशा अनाया को पूछती है, अनाया, तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछना तान्या और मेरे बारे में? हाँ। एंड तब अनाया नताशा को देख के कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना और ये पूछने का कोई फायदा भी नहीं है। जो पास्ट है उसे पास्ट में ही रहने दो। नताशा जो अनाया की सारी बातें सुन रही होती है लेकिन एकदम शांत होता है, पूरा माहौल एकदम शांत। ना ही अनाया ना ही नताशा ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे होते हैं, बस एक अलग सी ही शांति होती है। कुछ देर बाद इन दोनों का घर आ जाता है। दोनों अपने अपने रूम पर चले जाते हैं एंड यहाँ से नेक्स्ट डे होता है, यानी कि संडे। सुबह सारे लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं एंड तभी पियो अनाया से पूछती है, अनाया, कैसी थी पार्टी? तुम लोगों ने एंजॉय करा ना? और बाकी सभी लोगों से मिले, वो सब कैसे थे? एंड तभी अनाया एक स्माइल देते हुए कहती है पीयू को, सारे लोग बहुत अच्छे थे और पार्टी भी, मैंने और नताशा ने बहुत एंजॉय करा। अनाया का फोन रिंग होता है। अनाया कॉल अटेंड ही नहीं कर रही होती है क्योंकि वो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है। इसीलिए अनाया अपना फोन को साइड रखती है एंड उसे साइलेंट कर देती है। थोड़ी देर बाद सारे लोग अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। अनाया अपने रूम पर होती है। अनाया का फोन वापस रिंग हो रहा होता है लेकिन अनाया इस बार फोन अटेंड करे, लेकिन उससे पहले ही अनाया का डोर नॉक होता है एंड अनाया अपना डोर ओपन करती है, देखती है कि नताशा सामने खड़ी हुई है। नताशा अनाया को देखते हुए कहती है, अच्छा अनाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नताशा अनाया को कहती है कि वो मुझे बस बताना था कि 2 दिन बाद तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स हैं, तो प्लीज़ अच्छे से स्टडी करना। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं साइड वाले रूम पर ही हूँ, मुझसे कुछ भी हेल्प ले सकते हो। एंड अनाया कहती है, हाँ, मुझे पता है, ऑलरेडी मेरे 2 दिन बाद एग्जाम्स हैं एंड मैं अभी भी पढ़ रही थी। अगर मुझे किसी भी चैप्टर में डाउट आएगा तो मैं आपसे आगे पूछ लूँगी। अच्छा, ठीक है। इतना कह के नताशा भी वहाँ से चले जाती है। एंड अनाया अपना डोर लॉक करती है। अनाया कॉल अटेंड करती है एंड कहती है, हेलो, हेलो। अनाया 3 से 4 बार हेलो बोलती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए अनाया फ़ोन कट करने ही वाली होती है। तभी एक पर्सन की साउंड आता है एंड वो पर्सन अनाया को कहता है,
हाँ अनाया, कैसी हो तुम? अनाया बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है एंड वो बोलती है कि हाँ, मैं ही हूँ अनाया, लेकिन आप हो कौन? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। एंड तभी वो पर्सन बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है कि हाँ, अभी तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन बहुत जल्द जान जाओगी। तुम मुझे अपना आशिक कह सकती हो। अब अनाया सोच में पड़ जाती है कि ये है कौन, ये इंसान, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उसे। अनाया एकदम कहती है चिल्लाते हुए, तुम हो कौन? और मैं तुम्हें अपना आशिक क्यों समझूं? ना ही मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ। एंड तभी वो पर्सन अनाया को वापस से हंसते हुए आंसर करता है कि हाँ, मैंने बोला ना कि तुम मुझे अभी नहीं जानती, लेकिन बहुत जल्द जान जाओगी। हम्म, अनाया बहुत ज्यादा गुस्से में आके फोन कट करती है एंड कहती है व्हाट रबिश, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग कॉल कर देते हैं। एंड वापस से अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाती है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक रूम पर, जहाँ पर एक पर्सन अपने बेड पर लेटा होता है एंड उसके हाथ में फोन होता है। वो फोन की स्क्रीन देखते हुए कहता है अनाया, अनाया, तुम्हें नहीं पता, मुझे तो लगता भी नहीं था कि नताशा की इतनी सुंदर वाइफ होगी। हम्म, नताशा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी फैमिली को मुझसे छीन कर ऐसी शान बैठ जाओगी और मैं सिर्फ तुम्हें देखता रहूंगा? ना, मैं तुमसे तुम्हारा सबसे कीमती इंसान, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, उसे ही छीन लूंगा। फिर मैं देखता हूँ, जिस दर्द से मैं गुजरा हूं ना, उससे 2 गुना ज्यादा तुम्हें दर्द दूंगा नताशा। अब तुम देखती रहो तुम्हारे साथ और तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। एंड तभी एंड तभी उस रूम का डोर नॉक होता है एंड डोर ओपन करके एक पर्सन अंदर आती है एंड वो कहती है बॉस, आपने इस पर्सन के बारे में निकालने के लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, ये लीजिए, इस फाइल में है। एंड वो पर्सन जो बेड पे लेटा होता है वो कहता है ठीक है, तुम जा सकती हो। एंड वो उठ के बैठता है एंड यहाँ से 10 से 20 मिनट हो जाते हैं उस पर्सन को वो फाइल पढ़ते हुए। एंड वो बहुत ज्यादा जोर जोर के हंस रहा होता है एंड चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है नताशा, तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। तुम खुद रोते हुए आओगी मेरे पास, मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ के गिड़गिड़ाओगी। तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। तुमने तो सिर्फ मुझसे मेरी फैमिली छीनी थी, मैं तो तुमसे तुम्हारा सब छीन लूंगा। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नताशा के रूम पर। नताशा जो बैठकर एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर बना रही होती है एंड नताशा को क्वेश्चन पेपर बनाते बनाते बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। लाइक रात के 8 बज चुके होते हैं एंड अनाया को भी पढ़ते पढ़ते रात के 8 बज चुके होते हैं। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अनाया के रूम पर। अनाया अपने चेयर पर बैठी होती है एंड अपने सर पे हाथ रख के वो अपने आप से ही बातें कर रही होती है कि अरे अनाया, यार वापिस से तूने इस क्वेश्चन को गलत करा। मैंने इसे 3 से 4 बार मैंने इसे 3 से 4 बार सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा है मेरे से? एंड अनाया अपने टेबल से उठती है एंड नताशा के रूम पर जाती है अपनी नोट लेकर। अनाया बार बार नताशा के डोर को नॉक करती है एंड नताशा बाहर आती है एंड कहती है हाँ अनाया, क्या हुआ? अनाया नताशा अनाया को देखकर हंसने लग जाती है। लाइक लेजिट अनाया की हालत बहुत खराब थी। अनाया इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसने अपने बाल बिगाड़ लिए होते हैं एंड उसकी ड्रेस ऊपर नीचे हो रखी होती है। अच्छा, मैं इतनी भी फनी नहीं हूँ जो आप मुझे देखकर हंस रहे हो, और वैसे भी मुझे आपसे कुछ काम था। तभी नताशा कहती है कि हाँ, मैं मैं तो बस तुम्हें देखकर हंस रही हूँ, तुम्हारी हालत क्या हो रखी है ये। तभी नताशा अपने पॉकेट से अपना फोन निकालती है एंड अपना कैमरा ऑन करके अनाया को उसका फेस दिखाती है। एंड अनाया भी एक पल के लिए शॉक हो जाती है कि मेरे हालत ऐसे कैसे हो रखा है। लेकिन अनाया नताशा के फोन को साइड करती है एंड कहती है नताशा, ये सब छोड़ो और मुझे ये क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन को इतनी बार सॉल्व कर लिया, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है मेरे से। इसीलिए नताशा अनाया का हाथ होल्ड करती है
एंड उसको अनाया के रूम पर लेके जाती है। एंड ये दोनों अनाया के रूम पर आती नताशा अनाया की स्टडी टेबल देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक में खड़ी हो जाती है कि ये कोई टेबल है। हर जगह पेपर ही पेपर्स होते हैं एंड हर जगह नोट्स एंड बुक्स खुली ओपन होती है। अनाया नताशा को बार बार कहती है, अरे नताशा सुनो ना। नताशा के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, इतना ज़्यादा मेस। उफ अनाया। तभी अनाया कहती है कि हाँ, अगर मेरा रूम फैला ना हो ना तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, और मैं तो टॉपर हूँ इसीलिए मुझे ऐसे पढ़ना पड़ता है। अनाया खुद की तारीफ करने लग जाती है, लेकिन नताशा अनाया का हाथ होल्ड करती है एंड उसको बेड पे बिठाती है। एंड नताशा भी अनाया के साइड पे आके बैठ जाती है। नताशा अनाया को वो क्वेश्चन ना सॉल्व करके दिखा देती है, वो भी 2 सेकंड में। अनाया तो भाई साहब अपने बेड पर ऐसे बैठी हुई होती है कि व्हाट, मैं 30 मिनट से लगी, मैं 30 मिनट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है, पर ये आपने कैसे कर दिया। एंड तभी नताशा अनाया को एकदम प्यारी सी स्माइल देकर कहती है, हाँ, क्योंकि मैं मैथ्स प्रोफेसर हूँ तुम्हारी। एंड तभी अनाया कहती है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एंड तभी अनाया कहती है कि ये क्वेश्चन तो मैं भी सॉल्व कर लेती, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ने में ध्यान था ना, तो इसलिए मैं ढंग से कर नहीं पाई। एंड तभी नताशा कहती है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो मैं जा रही हूँ अपने रूम पर, मुझे क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं। एंड तभी अनाया नताशा को देख के कहती है कि अच्छा सुनो ना। एंड तभी अनाया एंड तभी नताशा अपने इस जगह पर स्टॉप हो जाती है। वो पीछे मुड़ती है एंड अनाया को देखती है। अनाया एकदम प्यारी सी स्माइल करके नताशा को देख रही होती है एंड नताशा को कहती है, आज आप मेरे लिए एक फेवर करोगे। अनाया इतनी प्यारे साउंड में बोल रही होती है ना कि नताशा को तो अनाया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। तभी नताशा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है एंड कहती है कि हाँ, तुम्हें क्या फेवर चाहिए। तभी अनाया नताशा के पास जाती है एंड नताशा के शोल्डर पर अपना हाथ रखती है एंड नताशा को बहुत प्यार से कहती है, अच्छा वो ना, आप मेरे को एक क्वेश्चन बता सकते हो जो आप मैथ्स क्वेश्चन पेपर में डालोगे। एंड तभी नताशा अनाया पे प्यार से स्लैप करती है एंड कहती है, अच्छा इसके लिए इतना मक्खन लगाया जा रहा है, हाँ, नहीं, कोई फेवर नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम जाके पढ़ो पहले। एंड तब इतना तो चलता ही है ना, मैं तो वैसे भी आपकी वाइफ हूँ, आप इतना तो फेवर कर ही सकते हो। एंड तभी नताशा अनाया को उसकी कमर से होल्ड करती है एंड कहती है, चुपचाप जाकर पढ़ो, वरना ना मैं खुद तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। नताशा भी अपने रूम पर चले जाती है, लेकिन अनाया अपने रूम पर बैठ के चिल्ला रही होती है कि ये तो बहुत गलत बात है, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते नताशा एंड ऑल। बस फिर नताशा अपने चेयर पर बैठकर हंस रही होती है। नताशा, उफ, ये लड़की भी ना किसी दिन पागल करके छोड़ेगी मेरे को। एंड अनाया पढ़ रही होती है एंड यहाँ से नेक्स्ट डे होता है, यानी कि मंडे, यानी कि एक दिन बाद अनाया के फाइनल एग्जाम्स है, यानी कि ट्यूसडे को अनाया का एग्जाम है। अनाया का अनाया अपना मॉर्निंग रूटीन करती है एंड कॉलेज के लिए निकल जाती है। एंड अनाया के पीछे पीछे नताशा भी आ रही होती है। अनाया नताशा से रिवेंज ले रही होती है। अनाया अपनी बाइक पर एंड नताशा अपनी कार पर होती है। अनाया अपनी बाइक बहुत ज़्यादा ही स्पीड में चला रही, अपनी बाइक राइड करते हुए ना सोच रही होती है, हाँ, मुझे अनाया से पंगा लिया ना आपने, अब बताती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। अब पूरा दिन ऐसा इग्नोर करूँगी ना, खुद आप मेरे पास आओगे। अनाया अपनी बाइक को इतनी तेज, मतलब फुल स्पीड पर राइड कर रही होती है, यानी कि वो रेड लाइट पर भी नहीं रुकती है, लाइक लिटरली। एंड नताशा अनाया को ऐसे ड्राइव करते हुए देख के ना, सॉरी राइड करते हुए देख के ना, उसको तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा होता है कि कहीं ये लड़की गिर ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। और नताशा को ना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये ऐसे कैसे चला सकती है कार, सॉरी बाइक। अनाया कॉलेज पहुंच जाती है, लेकिन नताशा नहीं।
ऑफ कोर्स यार, उसने इतनी तेज कार भगाई है ना, तो नताशा तो पीछे छूटने ही वाली थी, इसीलिए अनाया सबसे पहले गार्डन एरिया में जाती है, क्योंकि अभी तो क्लास स्टार्ट होने वाली नहीं है, तो इसीलिए अनाया गार्डन एरिया में बैठी होती है। तभी अनाया ना बहुत ज़्यादा ही बोर हो जाती है, इसीलिए वो अपने हेडफोन्स लगाती है एंड गाने एंड सॉन्ग स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद अनाया के शोल्डर पर उसे किसी का हाथ फील होता है। अनाया पीछे मुड़ती है एंड देखती है कि नताशा उसके पीछे खड़ी हुई है एंड नताशा का गुस्सा अनाया को फील हो गया होता है, क्योंकि अनाया के शोल्डर पे ना नताशा ने बहुत ज़्यादा ही टाइटली होल्ड कर रखा होता है। एंड तभी अनाया अपने सीट से उठती है, नताशा को देख, प्रोफेसर, आपको तो अभी अपने ऑफिस में होना चाहिए ना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड तभी नताशा अनाया को बहुत ज़्यादा ही क्लोज लेके आती है अपने एंड कहती है, अच्छा, बहुत ज़्यादा ही नाटक हो गया, अभी चुपचाप मेरे ऑफिस चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन तभी नताशा अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही समीर एंड खुशी एंड कौशल, ये तीनों ही आ रहे होते हैं अनाया के पास। अनाया जोर की चिल्ला के कहती है कि हाय समीर। एंड तभी नताशा अनाया से थोड़ा दूर हो जाती है एंड तभी अनाया मिस प्रिया को देखकर कहती है कि सॉरी प्रोफेसर, लेकिन मेरे दोस्त आ चुके हैं, तो मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अनाया नताशा को एक खुराफाती स्माइल देकर वहां से चले जाती है। एंड नताशा तो बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ी होती है वहां पर एंड वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है, इस लड़की का मैं करूँ तो करूँ क्या, कभी मेरी बात नहीं सुनती। लेकिन मिस प्रिया अनाया को बार बार बुला रही होती है कि अनाया रुको, लेकिन अनाया कहाँ किसी की सुनने वाली थी, वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर आ जाती है, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम था। एंड तभी खुशी अनाया से पूछती है, अरे अनाया, ऐसे क्या तुम इस प्रिया को छोड़ के आ रही है, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में, लड़ाई हुई है? अनाया अपने सारे फ्रेंड्स को एकदम प्यारी सी स्माइल देकर कहती है, नहीं नहीं, लड़ाई हम दोनों के बीच में कहाँ लड़ाई हुई, नहीं। लेकिन तभी कौशल कहता है कि हाँ, देखने से तो ऐसे ही लग रहा है तुम दोनों ने बहुत ज्यादा ही लड़ाई हुई है। एंड तभी अनाया कहती है कि चलो वो सब छोड़ो, कल से कल हमारा फर्स्ट एग्जाम है, तो सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, सारी तैयारियां हो गई ना? एंड तभी अनाया कौशल को एक टोंट मारते हुए कहती है, हाँ कौशल, इस बार जस्ट पास नहीं होना, ओके, अच्छे नंबरों से पास होना है। एंड तभी कौशल अनाया को देखते हुए कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं इस बार टॉप करूंगा। एंड समीर हंसने लग जाता है एंड वो कहता है कि हाँ हाँ, तू हर बार ऐसे ही बोलता है लेकिन तुझसे कुछ नहीं होता। कौशल बहुत ज्यादा ही गुस्से में कहता है कि नहीं, इस बार मैं पक्का टॉप करूंगा। तभी अनाया अपना हाथ कौशल के शोल्डर पर रखती है एंड कहती है कि हाँ हाँ कर लेना, लेकिन मेरे बाद। तभी अनाया कहती है, टॉपर तो मैं ही रहूंगी बेटा, आपको मेरे नीचे रहना पड़ेगा। सारे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी फर्स्ट बेल रिंग होती है, इनका फर्स्ट लेक्चर यानी कि इंग्लिश होता है, यानी कि शिवानी मैम पढ़ाने आएंगे। ये सारे लोग अपने अपने लेक्चर लेने जा रहे होते हैं। अनाया एंड समीर का लेक्चर एक साथ ही होता है, तो ये दोनों अपने सीट पर जाकर बैठते हैं एंड इनके फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर तो ऐसे चले जाते हैं। धीरे धीरे करके इनके सारे लेक्चर भी होते रहते हैं एंड लास्ट लेक्चर होता है, यानी कि मिस प्रिया का। धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट्स लेक्चर रूम पर आ रहे होते हैं एंड अपनी अपनी सीट पर बैठ रहे होते हैं। एंड तभी अनाया एंड उसके तीनों दोस्त अनाया के साथ आते हैं एंड अपने अपने सीट पर बैठते हैं। थोड़ी देर के बाद मिस प्रिया भी क्लासरूम में आती है। मिस प्रिया क्लास में एंटर होने से पहले ही अनाया को एक नज़र देखती है, लेकिन अनाया की नज़र तो कहीं और ही होती है। हम्म, तो देखते हैं अनाया का ये गेम कब तक चलेगा। क्या नताशा अनाया का इग्नोरेंस सह पाएगी? देखते हैं गाइस। क्लास स्टार्ट होती है एंड मिस प्रिया अपनी थोड़ी लेक्चर देती है एंड कहती है कि स्टूडेंट्स,
मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड अगर अभी भी कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। एग्जाम हॉल पर नहीं आकर बताऊंगी। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ही वीक हैं, तो इसीलिए जो मैंने सम्स दिए हैं अच्छे से सॉल्व करना। एंड ये सारी लाइन नताशा अनाया को डायरेक्ट देखते हुए कह रही होती है, तो सारे बच्चों की नज़र अनाया के ऊपर आती है, लेकिन अनाया तो किसी को देख ही नहीं रही होती है। एंड तभी नताशा अपने सीट पर बैठती है एंड कहती है, ठीक है, तुम सब रिवीजन कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो मेरे पास आना, मैं क्लियर कर दूंगी। कोई किसी से बात नहीं करेगा, एकदम साइलेंट, पेन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए पूरे क्लास में। नताशा इतना बोलकर अपनी सीट पर बैठती है एंड पूरा क्लासरूम एकदम शांत होता है। हम थोड़ी देर के बाद नताशा अपने सीट से उठती है। क्लासरूम में वो इधर से उधर घूम रही होती है, एक एक बेंच पर जाकर देखती है कि हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है। नताशा धीरे धीरे अनाया के बेंच के पास आती है। जब नताशा अनाया के बेंच के साइड पर आके खड़ी होती है तो समीर की नज़र मिस प्रिया से मिलती है। इन दोनों का बहुत ज़्यादा ही भाई डरावना आई कांटेक्ट होता है। ऑफ कोर्स यार, अनाया को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही बोर हो चुकी थी, तो वो सोचती है कि मैं सो ही जाती हूँ। अनाया समीर के समीर के लैब पर अपना सर रखकर सो जाती है। ओ भाई, मिस प्रिया उधर खड़े खड़े उनको इतना गुस्सा आता है कि वो अनाया को उठाए वहां से एंड ले जाए अपने साथ। ऑफ कोर्स वो एक प्रोफेसर है तो वो ऐसा नहीं कर सकती। तो मिस प्रिया समीर को कहती है कि तुम उठो, तुम फर्स्ट बेंच पे जाकर बैठो। खुद समीर की सीट पर आकर बैठ जाती है, यानी कि अनाया की साइड वाली सीट पर। अनाया जब देखती है कि कोई तो उठ के गया है, तो इसीलिए वो भी उठती है एंड वो देखती है ना, बिना देखे ही कहती है, अच्छा समीर, ये मिस प्रिया कहाँ गई है? दिख ही नहीं रही है, रूम पे है ही नहीं। मिस प्रिया अनाया के बहुत ज़्यादा क्लोज आकर कहती है, अच्छा अनाया, मैं तुम्हें क्यों दिखूंगी जब मैं तुम्हारे साइड वाले सीट पर बैठी हुई हूँ। अब अनाया की तो आंखें एकदम खुल जाती है भाई, वो जो नींद में थी ना उसकी नींद सारी उड़ जाती है। अपनी हेड को थोड़ा साइड करके देखती है कि उसके साइड वाले सीट पर कौन बैठा है, एंड वो होती है मिस प्रिया। अनाया डर के मारे थोड़ा पीछे हो जाती है, लेकिन नताशा ने अपना हाथ अनाया के थाइस पर रखा होता है और नताशा का हैंड बहुत ज़्यादा ही टाइटली अनाया को होल्ड कर रखा होता है। नताशा धीरे धीरे अनाया के पास आती है एंड कहती है, तुम मुझे मेरी ऑफिस में मिलो अभी। नताशा अनाया को कहती है एंड तभी अनाया नताशा को कहती है, ये कॉलेज है नताशा, मेरे से दूर रहो। एंड नताशा भी अनाया को कहती है कि हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ, मुझे मेरे ऑफिस पे आकर मिलो। नताशा वहाँ से उठती है एंड अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। गाइस, अनाया वैसे भी लास्ट बेंच पे बैठती है। थोड़ी देर के बाद क्लास एंड होती है। सारे स्टूडेंट धीरे धीरे करके क्लासरूम से बाहर जा रहे होते हैं। नताशा के पीछे पीछे अनाया आ रही होती है। नताशा अपने ऑफिस जाती है एंड अनाया को अंदर लेके आती है एंड सबसे पहले ऑफिस का डोर लॉक करती है। आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, वीडियोस बहुत लेट आ रही है एंड आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। हम मैं अगली बार से जल्द वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगी एंड अगली बार वीडियो जल्दी लेके आने की कोशिश करूँगी गाइस। बाय, ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।